नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हरीश एकेडमी में। हूं हरीश और आज मैं आपके लिए एक गुड न्यूज लेके आया हूं कि पटवारी की जो भर्तियां हैं वो आ चुकी हैं। आप सभी को पता भी चल चुका होगा। पटवारी की जो भर्ती आई है इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसमें आपके लिए सीपीसीटी अभी जरूरत नहीं है। मतलब अगर आपके पास सीपीसीटी नहीं है तो आपको टेंशन लेने की बात नहीं है, क्योंकि इसमें दिखा है कि 3 साल के अंदर आप सीपीसीटी को क्रॉस कर सकते हैं अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं तो सबसे बड़ा जो आपका टेंशन था वो खत्म हो गया है। आगे और इसकी क्या क्या जानकारियां वो हम देख लेते हैं। तो इसमें जो फॉर्म भरने की तिथि है वो है 5 जनवरी 2023 से, और इसके अलावा अगर कहें एग्जाम कब है तो एग्जाम है 15 मार्च 2023 को। तो इस कुल मिलाकर के हमारे पास अभी 4-4.5 महीने का इसमें हम तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें पटवारी के साथ साथ और भी बहुत सारी वैकेंसी आई हैं, उनके बारे में भी हम इसमें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि पटवारी की कितनी भर्ती है। भाई हमको पटवारी से ज्यादा इंटरेस्ट है, इसके बाद हम आगे की चीजें देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं पटवारी के लिए क्या क्या प्रावधान है। इसमें सबसे पहले दिया गया है कि आपके इसमें वेतनमान कितनी है। तो वेतनमान है यहाँ पर 2100 वाला ग्रेड पे। मत अब यहाँ पर अगर देखें कि योग्यताएं क्या है, तो इसमें बैठने के लिए क्या क्या योग्यता है। किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक, यदि आपके पास 12th है तो आप 12th नहीं चलेगा, आपको ग्रेजुएट होना पड़ेगा पटवारी बनने के लिए। इसके अलावा सीपीसीटी स्कोर कार्ड में क्या है कि हिंदी टाइपिंग हो और एवं कंप्यूटर हो, मतलब दोनों में आप क्वालिफाई होना चाहिए। लेकिन अनिवार्य तो है, लेकिन अगर आपके पास नहीं है ना तो कोई बात नहीं भाई, 3 साल के अंदर उत्तीर्ण करना होगा, अन्यथा आपको हटा दिया जाएगा पटवारी के पद से। ठीक है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। 3 साल में तो क्या कर सकते लोग, तो पटवारी के लिए हम क्या सीपीसीटी नहीं निकाल सकते, बहुत आसान है। ठीक है, तो ये है इसकी कुल मिलाकर के हमारी जो टेंशन थी वो खत्म हो गई कि भैया सीपीसीटी नहीं भी है फिर भी चलेगा। ठीक है, अब अगर हम देख लेते हैं यहाँ पर और क्या चीज है कि यहाँ पर 1 जनवरी 2023 से इसकी आयु की गणना की जाएगी। और आयु कितनी होनी चाहिए, तो भैया इसमें आयु जो है, आयु है 18 से 40 वर्ष खुली प्रतियोगिता भर्ती के लिए। इसके अलावा कुछ आरक्षण है वो आप सभी को पता है, जैसे 5 वर्ष की छूट है, 18 से 45 हो जाएगी अगर आरक्षण को शामिल कर लिया जाएगा। तो जैसे पिछड़ा कर्म शासकीय के लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और शासकीय कर्मचारियों इन सबके लिए 5 वर्ष की छूट हो जाएगी। तो वो सभी जैसा की आयु में होता है वही इसमें प्रावधान होंगे। तो अब हम देख लेते हैं कि पटवारी में कुल कितने पद हैं। तो कुल पद हैं 2736 पद, और इसमें भी कैटेगरी के हिसाब से अगर देखें तो यहाँ पर दिया है अनारक्षित के लिए टोटल जो पद हैं 975, 223, 337, 586, 615। तो इस प्रकार से अलग अलग कैटेगरी का आरक्षण दिया है, तो वो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं कि आपका कौन सा है। इसके अलावा देखें कि इसमें सबसे ध्यान देने वाली बात क्या है, तो यहाँ पर अलग अलग जिले के लिए अलग अलग जो है कितने पोस्ट कहाँ पर हैं वो अलग अलग जिले के हिसाब से दी हुई है। श्योपुर में कितने हैं, गुना में कितने हैं, अशोकनगर में कितने हैं, दतिया में कितने हैं, उज्जैन में कितने हैं, और इस प्रकार से आप अपने जिले के हिसाब से देखते हैं। अब इसमें फॉर्म कैसा भरा जाएगा वो देखने वाली बात है कि प्रेफरेंस देते हैं किस जिले को, तो आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लीजिए कि आपको कौन से जिले में सबसे पहले अप्लाई करना है, वो हिसाब से आप इसमें देख सकते हैं। तो ये हो गए कि जिले वार इसमें क्या कैसा रहेगा। अब हम जो यहाँ पर इसका एग्जाम की बात कर लें कि इसका एग्जाम में क्या क्या आएगा, तो वो देख लेते हैं। तो अगर इसके सिलेबस की बात करें तो इसमें क्या क्या आएगा, समान विज्ञान, समान हिंदी, समान अंग्रेजी, समान गणित, ये आएगा 100 नंबर का। इसके अलावा समान ज्ञान और अभिरुचि, समान कंप्यूटर ज्ञान, समान तार्किक योग्यता और प्रबंधन, समान प्रबंधन, तो ये आएगा 100 नंबर। कुल मिला के इसमें 2 जो पेपर होंगे, मतलब 2 खंड होंगे, आ और बा दोनों के कुल मिला के 200 के जो है ये क्वेश्चन आंसर आएंगे। इस प्रकार से ये रहेगा। अब देख लेते हैं पटवारी के साथ और भी कई प्रकार की वैकेंसियां निकली है। अगर आपके पास कुछ स्पेशल योग्यताएं, जैसे आपने लॉ किया है, एमएसडब्ल्यू किया है या एमए किया है समाज शास्त्र से, तो आपके पास बहुत सारी वैकेंसियां हैं, उनको भी हम आप अप्लाई कर सकते हैं। उसको देख लेते हैं हम। तो उसके लिए क्या है, उसमें भी जो आयु सीमा है वही है 18 से 40 और 5 साल की छूट। लेकिन इसमें कितनी जो भर्तियां हैं, इसमें 3225 और 250 कुल मिलाकर के यहाँ पर देखें आप 3475 पोस्टें ये अलग से हैं, और वो 2700 वाली वो पटवारी की अलग है। लेकिन अगर आप अलग पोस्टों में भी अप्लाई करना चाहते तो ये भी कुल मिलाकर के आप देखें तो 3475 पोस्टें अलग है। इसमें अलग अलग चीजें हैं, जैसे कि अगर आप अनुवादक यानी स्टेनोग्राफर, या फिर सहायक ग्रंथपाल, सहायक संपरीक्षक, सहायक परीक्षक, या जनसंपर्क
अधिकारी है ना, अनुवादक है, डाटा एंट्री ऑपरेटर है, स्टेनोटाइपिस्ट है, ये अलग अलग वैकेंसियां हैं, अलग अलग योग्यता है। जैसे अनुवादक की यहाँ पर देखें तो सीधी भर्ती है, 15 पद है और इसके लिए योग्यता क्या है, विधि से स्नातक होना चाहिए आपका और हिंदी साहित्य या अंग्रेजी साहित्य में स्नातकोत्तर की उपाधि होनी चाहिए। इस प्रकार से अलग अगर देखें इसकी योग्यता, सहायक ग्रंथपाल में 4 पद हैं, इसका वेतनमान भी अच्छा है। लाइब्रेरी साइंस में उपाधि होनी चाहिए आपकी और कंप्यूटर ज्ञान होना चाहिए। मंत्र पास विश्वविद्यालय से डिग्री या डिप्लोमा अनिवार्य है कंप्यूटर में, ठीक है। इसके अलावा देखें सीधी भर्ती ग्रंथपाल सहायक के कुल 2 पद हैं और इनकी जो वेतनमान है वो भी काफी 19,500 से 62,000 तक का है। इसमें लाइब्रेरी साइंस की उपाधि डिप्लोमा होना चाहिए, कंप्यूटर ज्ञान जिसमें मान्यता प्राप्त संस्था से डिग्री या डिप्लोमा अनिवार्य है। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए अनिवार्य है। सहायक संपरीक्षक कुल 7 पद हैं। इसमें क्या है, इसमें 25,300 से लेकर 80,500 का वेतनमान है 6वें लेवल के हिसाब से और मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में कला विज्ञान वाणिज्य में स्नातक की उपाधि होनी चाहिए। इसके अलावा देख रहे हैं कि सहायक संपरीक्षक के कुल 55 पद हैं। तो यहाँ पर क्या है कि मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में कला विज्ञान वाणिज्य में स्नातक की उपाधि होनी चाहिए। इसके अलावा अगर देखें सहायक जनसंपर्क अधिकारी के 3 पद हैं। इसमें किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक और माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय संस्थान या किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में डिप्लोमा अनिवार्य है, तो ये भी है। इसके अलावा प्रचार सहायक ग्रेड 2 की 2 पद हैं। यहाँ पर दिया है किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक और DTP में प्रमाण पत्र होना चाहिए। इसके अलावा देखें कि अनुवादक ट्रांसलेटर की है, इसमें 8,000 प्रतिमा है। कुछ संविदा वाली पोस्टें भी है। इसमें क्या है कि अंग्रेजी के साथ स्नातक अनिवार्य है, ठीक है, विश्वविद्यालय में। इसके अलावा यहाँ कनिष्ठ सहायक सह डाटा एंट्री ऑपरेटर के 7 पद हैं। यहाँ पर भी 60% अंकों के साथ स्नातक होना चाहिए और एक संस्था से 1 वर्षीय डिप्लोमा कोई भी किसी मान्यता प्राप्त इनमें से किसी एक के, और ये है इसकी योग्यता। तो और कनिष्ठ सहायक सह डाटा एंट्री ऑपरेटर के कुल 42 पद हैं। यहाँ पर भी 60% अंकों के साथ स्नातक, मतलब स्नातक तो लगभग सभी में ही है ना, और 1 वर्ष का कोई कंप्यूटर डिप्लोमा। इसके अलावा स्टेनोटाइपिस्ट के 5 पद हैं। इसमें स्नातक होना चाहिए, 80 शब्द प्रति मिनट की जो आपके स्टेनो आनी चाहिए और कंप्यूटर का डिप्लोमा होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा यहाँ देखिए अगला परिवीक्षा अधिकारी के 5 पद हैं। इसमें क्या है, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विधि से स्नातक, मतलब लॉ हो आपके पास। इसके बाद परिवीक्षा अधिकारी के 1 पद है कार्यपालिक का, उसमें मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विधि से स्नातक मांगा गया है। सिलाई प्रशिक्षक के 2 पद हैं जिसमें स्नातक मांगा गया है और दूसरा ITI से सिलाई में आपका डिप्लोमा होना चाहिए। इसके अलावा प्रशिक्षक का 10 पद हैं और इसमें समाजशास्त्र विषय से स्नातक और ITI संबंधित ट्रेड से होनी चाहिए आपकी, ठीक है। इसके अलावा प्रशिक्षक के 6 पद हैं। यहाँ पर क्या है, समाजशास्त्र से स्नातक होने चाहिए और ITI संबंधित ट्रेड से व्यवसाय में डिप्लोमा होना चाहिए। इसके अलावा है निर्देशक की है, सिवनी में 4 पद हैं जिसमें विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि और ITI से संबंधित ट्रेड से व्यवसाय में डिप्लोमा होनी चाहिए। इसके बाद विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र के साथ स्नातक और BEd होने चाहिए आपके पास, है ना। अगर BEd है तो आप यहाँ शिक्षक के जो 3 पद है ये भी अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप वहाँ पर सेलेक्ट नहीं हो सकते तो यहाँ पर आप इन पे थोड़ा सा मेहनत कर सकते हैं। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय समाजशास्त्र के साथ स्नातक और आपके पास BEd होने चाहिए। तो शिक्षक के 2 पद और यहाँ पर हैं। पर्यवेक्षक सिवनी में 2 पद हैं। यहाँ पर जो मान्यता प्राप्त समाजशास्त्र विषय के साथ स्नातक की उपाधि होनी चाहिए, तो आप इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद हाउस मास्टर का 1 पद है, इसमें समाजशास्त्र के। तो कुल मिला के अगर समाजशास्त्र से कुछ भी आपने स्नातक किया है तो ये यहाँ पर काफी आपके लिए वैकेंसियां मिल जाएंगी। ये भी हाउस मास्टर 2 है, इसमें भी समाजशास्त्र जरूरी है। इसके अलावा शिक्षक है सिवनी में, इसमें समाजशास्त्र से स्नातक और BEd होना चाहिए आपके पास। इसके अलावा सांख्यिकी अन्वेषक के 12 पद हैं। इसमें क्या है, मान्यता विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि सांख्यिकी विषय अनिवार्य होनी चाहिए और जिसमें ये विषय समाजशास्त्र, वाणिज्य, गणित, सांख्यिकी, अर्थशास्त्र ये होना चाहिए, है ना। मान्यता विश्वविद्यालय कंप्यूटर एप्लीकेशन में कम से कम 1 वर्ष का डिप्लोमा होना चाहिए, उत्तीर्ण होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा सांख्यिकी अन्वेषक के कुल 26 पद हैं। इसमें भी वही चीज है, सेम मंगाई हुई है। इसके अलावा कार्यक्रम अधिकारी राज्य बाल संरक्षण समिति में 1 पद है, 3 पद है और इसमें क्या है, समाजशास्त्र, बाल विकास, मानवाधिकार, लोक प्रशासन, मनोविज्ञान, इनमें से अगर आपने स्नातक किया है तो ये मतलब समाजशास्त्र तो सब जगह चल रहा है। इसके अलावा इसके साथ ही आपको क्या है, समाजशास्त्र प्रशासन विभाग निर्देशांक CPCT भी अनिवार्य है।
ठीक है। इस प्रकार से कार्यक्रम सहायक का एक पद है। इसमें क्या है, समाजशास्त्र से स्नातक और कंप्यूटर पर हिंदी एवं अंग्रेजी टाइपिंग का ज्ञान, समान प्रशासन विभाग के निर्देशानुसार CPCT। तो इस प्रकार से ये हो गया। अब विधि सह प्रवीक्षा अधिकारी के 21 पद हैं। इसमें क्या क्या मांगा है, विश्वविद्यालय से LLB और LLB के साथ साथ आपको शासकीय मंत्रिपरिषद विद्यालय महिला एवं बाल विकास के क्षेत्र विधिक मामलों में काम करने का कम से कम 2 साल का अनुभव, ये इसमें विधि से परिवीक्षा अधिकारी हो गया। संरक्षण अधिकारी संस्थानिक देखभाल, कुल 16 पद हैं। यहाँ पर वही समाजशास्त्र से स्नातक या इनमें से किसी एक से, और आप इसमें CPCT भी मांगी गई है। इसके अलावा संरक्षण अधिकारी, इसमें भी 22 पद हैं। इसमें भी वही समाजशास्त्र से स्नातक और CPCT। तो कुल मिला के समाजशास्त्र से हैं तो आप काफ़ी जो वैकेंसियां हैं उसमें अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर है मंत्रिपरिषद विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र, कंप्यूटर BCA है अगर आपके पास, तो आंकड़ा विश्लेषण, तो आंकड़ा विश्लेषक कुल 16 पद हैं। इसका वेतनमान 14,000 है, मतलब संविदा बेस पे है। इसमें भी CPCT अनिवार्य है और अनुभव का अगर है तो ये 3 चीजें इसमें मांगी हुई हैं। आंकड़ा विश्लेषक 9 पद है और जिसमें जो मंथली है वो है 14,000 का, और इसमें वही BCA या कंप्यूटर से, अर्थशास्त्र से और CPCT का अनुभव, ये 3 चीजें हैं। इसके अलावा है लेखाकार के 7 पद हैं। इसमें भी क्या है, स्नातक मांगी है आपका गणित से या वाणिज्य से, 1 वर्ष का कार्य अनुभव और CPCT और टैली में कार्य करने का अनुभव। इसके अलावा लेखाकार के 14 पद हैं जिसमें गणित और वाणिज्य से स्नातक होना चाहिए, 1 वर्ष का कार्य अनुभव और CPCT और टैली में सॉफ्टवेयर का कार्य अनुभव। इसके अलावा और जो मेन है सामाजिक कार्यकर्ता, 39 पद। यहाँ पर समाजशास्त्र और में आपका स्नातक, शासकीय शासन से सामाजिक कार्य अनुभव और समान प्रशासन विभाग के अनुसार CPCT अगर आपके पास है तो आप काफ़ी जो जिसमें वैकेंसियां हैं जिसमें आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर एक सबसे इम्पोर्टेंट जो पोस्ट है 41 नंबर की, वो है राजस्व निरीक्षक की, जिसमें केवल एक ही पद है, जिसको इसमें ग्रेड पे जो है 2800 है। और इसमें क्या मांगा है, मंत्रिपरिषद विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि और LSGD डिप्लोमा कंप्यूटर की दक्षता एवं कंप्यूटर की दक्षता से संबंधित इसमें डिप्लोमा मांगा है। तो ये जो RI की पोस्ट है वो कह रही थी, एक ही पोस्ट आई है। और इसके अलावा सहायक सामुदायिक विकास संगठन 1 पद का कार्यपालिक का है। इसके अलावा और भी बहुत सारी पोस्टें हैं जिसमें आप अपने हिसाब से योग्यता को आप एक बार इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, और आप इसमें अप्लाई करना है तो उससे पहले आप सभी जो वैकेंसियां हैं उनको अच्छे से पढ़ लें और फिर फॉर्म को अप्लाई करें, तो आप काफ़ी वैकेंसियों में इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।